नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जम्मू तवी पर 4 पुल हैं, भगवती नगर, विक्रम चौक, गुजर नगर और सिद्धरावाला पुल। चारों पुलों पर आपने देखा होगा कि नाका पोस्ट भी है, पुलिस की पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर क्यों सुसाइड केस आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। आज स्टेट टाइम्स पर हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर ये खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर क्यों इन चारों पुलों पर सेफ्टी फेंसिंग नहीं की गई है, इसकी क्या वजह है। सेफ्टी फेंसिंग से मैं आपको बता दूं, एक तो कचरे से भी काफी हद तक तभी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कचरा लोग यहां से डायरेक्ट नहीं फेंक सकेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सुसाइड केस हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप सब शायद जानते होंगे कि सुसाइड के लिए सिर्फ एक कुछ सेकंड्स का ये एक थॉट होता है। अगर उस कुछ सेकंड्स को हम स्किप करने में लोगों की अगर मदद करें तो मुझे लगता है कि ये कदम बहुत बड़ा होगा। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये सेफ्टी फेंसिंग इन चारों पुलों पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। सर, क्या कहेंगे आप, ये ब्रिज पे फेंसिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कितने सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं लोग, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी परेशानी है जो ब्रिजेस पे फेंसिंग नहीं हो रही है। एक बहुत ही गंभीरता से ये विषय है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कई नौजवान फ्रस्ट्रेशन में आके पुलों से छलांग लगाते हैं और अपने जीवन को तो आहत देते ही देते हैं, उसके साथ साथ उनके परिवार को भी आहत होती है, क्योंकि उनके घर का एक कीमती सदस्य जो होता है वो अपनी जान गंवा देता है। अगर जान नहीं भी जाती है तो हो सकता है टांगे टूट जाएं, बाजू टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये फेंसिंग होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में आजकल बर्दाश्त का जो मादा है बड़ा कम है। किसी को भी छोटी सी भी बात होती है तो हमें देखने को मिलता है कि वो आ जाके पुल पे आता है और पुल से छलांग लगा लेता है। हमने थोड़े दिन पहले अखनूर ब्रिज पे भी ये दुर्घटनाएं होती देखी थी, ये वाक़ये वहाँ पे भी हुए थे। तो बड़ा ही एक मुझे लगता है कि ये सरकार को बड़ा ही एक फ्रंट फुट पे आके ये बात करने की जरूरत है। अखनूर ब्रिज पे बात की मैंने, तो अखनूर ब्रिज पे मैं एक तरफ से देखते हैं कि वहाँ पे फेंसिंग हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं जम्मू के ये चारों ब्रिज हैं, यहाँ पे फेंसिंग की बड़ी नीड है। क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं, आओ जाई यहाँ से बहुत ज़्यादा आओ जाई चलती रहती है और लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए वहाँ से चलते हैं, और चलते चलते अचानक अगर कोई छलांग लगा दे या कुछ हो जाए तो उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर फेंसिंग लगी हो, जैसे 5-6 फुट की फेंसिंग लगी हो, अगर कोई इंसान उसको पार करने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। जो जहाँ वहाँ पे लोग होंगे वो उसको रोक पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है और लोग जो हैं इससे कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी लेंगे, और लोग जनहित में ये बात होना ज़रूरी है ताकि हमारे लोगों की जान जो है वो बच सके। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम नियाज अली है। नियाज अली जी, ये 4 ब्रिज है यहाँ पे जम्मू में, तो इनसे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखो, इसके लिए पहले भी बात हुई है कि इन चारों पुलों को कम से कम कुछ नहीं तो अगर यहाँ अगर 5-5 फुट अगर तार लग जाए यहाँ तो बहुत बेहतर रह जाएगा। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है तो फौरन नजर आता पुल। अच्छा, अगर मियाँ बीवी में कोई बातचीत होगी, कोई गिला शिकवा होगा तो वो यही सारा गिला शिकवा उतार देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने बहुत सारे केस देखे, आपने काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि साल में 2-4 केस होते हैं एक पुल पे। तो हम चाहते हैं कि इसको ऐसी सेफ्टी हो जाए कि ताकि किसी को अगर ऊपर चढ़ने में तो उसको सोचना पड़े और इतनी देर लग जाए उसको चढ़ने में, तब तक उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाए। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अगर करे, कुछ कदम उठाए चारों पुलों के लिए। एक पुल नहीं, ये चारों पुलों में ये दिक्कत है, क्योंकि इनमें ये सेफ्टी कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि बचाव हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम इमरान शेख है। सर, क्या कहेंगे आप, इस तरह ये 4 ब्रिज है जो कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, हर कोई यहाँ से सुसाइड अटेम्प्ट करता है, क्या कहेंगे? बेसिकली हमने पिछली बार भी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी कि यहाँ पे एक झगड़ा टाइप लगाया जाए प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब ये जो गुजरनगर का पुल है ये एक हिसाब से सुसाइड पॉइंट बन गया है। कि मतलब जब ये चीज़ें लोग करते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि जो आसपास के जो लोग हैं उन पे भी बुरा असर पड़ता है। तो पिछली बार भी आप देखते हैं कि आए दिन हादसे आते रहते हैं। पिछली बार भी मतलब एक लड़की ने 2-3 दिन पहले यहाँ से जंप मारी, तो फिर उसमें क्या होता है कि समाज में एक बुरा असर पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाए ताकि लोग जो है वो सुरक्षा रहे यहाँ पे। और दूसरी बात और एक चीज़ कि
यहाँ पे आप देख रहे हो आगे एक बहुफुट भी नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से अगर वॉल प्रोटेक्शन मतलब एक जाला टाइप लगाया जाए तो उसमें इसका व्यू भी नजर आ जाएगा। बाकी इरफान साहब है तो ये यहाँ के लोकल ज्यादा बेहतर यहाँ से क्या जानते हैं। कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और इस मसले को आपने उठाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी बार रिक्वेस्ट की, इसकी स्मार्ट सिटी वालों से भी हमने कहा कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। देखिए आज का ऐसा टाइम है, अभी 2 दिन पहले किसी ने यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में वो बच गया, बच गई। कोई लेडीज थी। मेरा कहने का मतलब कोई गांधीनगर से उड़ के सुसाइड करने आ रहा है, कोई ठिंडी से आ रहा है, कोई नगर से आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि गुजर नगर से पुलिस से शनाख्त आती है, तो गुजर नगर की बदनामी भी हो रही है। इसमें गुजर नगर की भी अपनी बदनामी है, इसलिए हम सेफ्टी मेजर्स तो सारे ब्रिजेस की चारों ब्रिजेस की चाहिए। मैं नहीं बोलता कि खाली गुजर नगर में ही हो रहा है ऐसा, विक्रम चौक पुल पे भी हो रहा है, तीसरे पुल पे भी हो रहा है, चौथे पुल पे भी आ रहा है, ऐसा हो रहा है। जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो उन्हें चाहिए था इसको चैन लिंक फेंसिंग कर दें, ताकि वो चैन जो होती है बिल्कुल बीच में होल होते हैं, आर पार साफ दिखाई देता है, ताकि हमारी हल्की पौड़ी भी दिखाई दे। बाकी वो मतलब व्यू अच्छा है ना, यहाँ पे लोग वॉक करने भी आते हैं, तो कोई गलती से भी चक्कर आ जाए तो नीचे गिर जाएगा। इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको चारों पुलों को चैन लिंक फेंसिंग की जाए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। मुजम्मिल जी, रोज यहाँ पे कोई ना कोई सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, यूथ हो गया या कोई भी परेशानी में, तो ये जो ब्रिजेस हैं आपको लगता है यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मेरा कहना है इन पे जितने भी ब्रिजेस हैं इन पे जो सेफ्टी मेजर्स है वो उठाने चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे पुलिस भी होनी चाहिए प्रेजेंटली। जब यहाँ लोग आते रहते हैं तो उस टाइम मैं देखता हूँ कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके कारण जो भी है ये मतलब इश्यूज़ बनते हैं, चाहे श्रीनगर हो, अनंतनाग हो। यहाँ पे भी श्रीनगर में तो रोज़ ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो जम्मू में कम देखने को ऐसा मिलता है। लेकिन हालांकि मुझे लगता है यहाँ भी ऐसे केसेस बढ़ सकते हैं अगर ऐसे इश्यूज़ ना उठाए गए। जैसे ये ब्रिज पूरा ओपन नहीं है, किसी को कुछ हो जाए वो आके कूदेगा, तो जब सिविलियन होते हैं शाम के बाद, तो मैंने आज तक कभी भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं देखा, ना उस साइड ना इस साइड ना बीच में। कोई आए नज़र रखे, कोई सिविलियन तो नहीं है जो कूदने को तैयार है, या कोई लड़का लड़की कुछ भी हो जैसे, तो कोई भी ऐसा इशू मैंने आज तक नहीं देखा इसमें कि पुलिस वाले हेल्प करें या यहाँ पे ऐसे जाल बनने चाहे कि ताकि कूदना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश शर्मा है। तो अंकुश जी, ये ब्रिज है जो 4 ब्रिज है जम्मू में, तो इन पे क्या फेंसिंग होनी चाहिए? क्योंकि लोग यहाँ पे आके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। जी मैम, फेंसिंग होनी चाहिए क्योंकि आए दिन यहाँ पर मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। कई बच्चों के द्वारा सुसाइड की जाती है, घर पे प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बच्चों के एग्जाम में प्रॉब्लम रहती है, तो उसके बाद वो जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार वाकया जो है वो कई बार यहाँ पे देखने को मिला है, कई सारे लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है इस वजह से। हाँ, फेंसिंग होगी तो कहीं ना कहीं इस पे जो है वो थोड़ी बहुत रोक जो है वो जरूर लगेगी, क्योंकि चारों ब्रिज पे फेंसिंग नहीं है, जिसके कारण एक इजी स्पॉट मिल जाता है। घर पे प्रॉब्लम चल रही हो, एग्जाम की प्रॉब्लम चल रही हो, तो बच्चे जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ ने तो की भी है और कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। अगर फेंसिंग होगी तो हाँ, ये सब देखने को नहीं मिलेगा, तो फेंसिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन जी, ये जो ब्रिज है इनके ऊपर फेंसिंग नहीं है, आए दिन हर कोई यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो क्या कहेंगे आप, फेंसिंग होनी चाहिए? मैम ये तभी ब्रिज है गुजर नगर वाला और ये वाला, यहाँ पे हर रोज सुसाइड होता है। फेंसिंग तो होनी चाहिए मैम, हर कोई मरता है। एक दिन तो मैं भी जा रहा था सुसाइड करने। फेंसिंग क्या, इसके साथ फेंसिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट की लापरवाही है जो फेंसिंग नहीं करती है। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई सेफ्टी नहीं रख रही है। सिर्फ इलेक्शन आते हैं, अपने अपने बोर्ड लेते हैं सारे, पर लोगों का कोई ध्यान नहीं है कि रोड में क्या है। अभी तभी पुल पे देखो खड्डे हो गए हैं, वो भी कोई नहीं देख रहा। एक्सीडेंट कितने होते हैं खड्डों की वजह से। ये फेंसिंग नहीं कर सकते, खड्डा नहीं भर सकते, गवर्नमेंट क्या करेगी? फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग होनी चाहिए, लोग बचेंगे। ये गलत है, ये क्यों रखी है ऐसे? तो आपने देखा कि लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर सेफ्टी फेंसिंग होनी चाहिए। तो आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर स्टेट टाइम्स के माध्यम से ये आज एक पहल थी ताकि बढ़ते सुसाइड केसेस को हम रोक सकें, और प्रशासन की ओर भी ये एक इशारा है कि यहाँ पर इन सुसाइड केसेस को आए दिन जो हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, इन केसेस को सेफ्टी फेंसिंग से हम रोक सकें। कैमरा पर्सन शिल्पा ठाकुर के साथ अमर चौहान, स्टेट टाइम्स।